कुशवीर गौर आए हैं, इनको ऐड कर रहा हूँ। बताएँ कुशवीर क्या कहना चाहते हैं? जी, आपने इसका टाइटल बनाया है कि अ, बेस्ट धर्म या फिर बेस्ट रिलीजन, हाँ? हुँ, हुँ। तो आप मैं उसके लिए उसका जवाब देने से पहले एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आप धर्म धर्म का अर्थ क्या समझते हैं? धर्म का अर्थ क्या लेते हैं? मैं इसको तो कई बार बता चुका हूँ, आपको जो बताना है आप सीधे बता दीजिए। मैं तो आप इतने सारे अरे, स्ट्रीम मैं बनाए हैं, पहली बार किसी में भी आप तो कोई बात नहीं, आपकी गलती है ना। ये आपकी अरे गलती है कि आप तैयार होके नहीं आए हैं। आपको जब किसी से आप डिबेट करने आते हैं, उसकी वीडियोज़ देख लीजिए, उसकी बातें जानिए, ऐसे ही उठ के चले आएँगे और एक ही बात जो है यहाँ पे 2000 के करीब लोग देख रहे हैं। एक ही बात मैं रोज़-रोज़ थोड़े रिपीट करूँगा। कुछ आप तैयार होके भी नहीं, तो आइए। कोई आप नहीं, क्या कहना मैं चाहते हैं वो कह दीजिए, मैं आगे आपको बता दूँगा ना, अपना उत्तर दे दूँगा सीधे। बोलिए। अच्छा। मैं मेरे एक 1-2 सवाल और 1 सवाल और वो पूछ सकता हूँ? अच्छा ये बताइए आपको सवाल पूछना है तो एक काम कीजिए ना, आपको जिस पॉइंट जो कहना चाहते हैं वो कह दीजिए। अच्छा, उसके ठीक है, बाद ठीक से है। आपका सवाल-जवाब भी ले लेंगे ना। आप जो बात कहना चाहते हैं वो इम्पोर्टेंट है ना, वो पहले बता दीजिए। फिर हम लोग अच्छा, सवाल-जवाब कर लेंगे। हुँ। देखिए मैं धर्म और रिलीजन का जो मतलब है मैं अलग-अलग लेता हूँ। आप बोलिए ना, आप बोलते जाइए, मैं तो सुन रहा हूँ आप क्या कहना मैं चाह रहे धर्म हैं, और बोलिए। रिलीजन का मतलब अलग-अलग लेता हूँ क्योंकि मैंने कई बार धर्म धर्म शब्द का अर्थ जानने या समझने की कोशिश की है। तो मैंने ये जाना है कि रिलीजन अलग है और धर्म अलग है। रिलीजन एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। उसका जो असली मीनिंग होता है ना, वो लैटिन से आता है। रिलीजन का जो ओरिजिन है वो लैटिन से है और उसका कुछ ऐसा मीनिंग होता है कि अ मतलब एक ग्रुप में ऑर्गेनाइज़ जैसा हो, ऐसा कुछ मीनिंग होता है रिलीजन का। और धर्म का मीनिंग इससे अलग होता है। तो बस मैं वही कहना चाहता कि मैं धर्म के पक्ष का व्यक्ति हूँ, तो मैं धर्म को उचित समझता हूँ, लेकिन बेस्ट जैसे क्या बुद्धिज़्म, मतलब सिखिज़्म। बताइए ना, मतलब बताइए ना आप क्या बताना चाह रहे हैं कि धर्म का क्या मतलब होता है, रिलीजन का क्या मतलब होता है? वो बता दीजिए कम से कम। देखिए, जो हम मीनिंग्स लेते हैं ना, हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, जैनिज़्म, ये जो इज़्म लगता है, ये सब वेस्टर्न एजेंडा है। हम वेस्टर्न एजेंडे से को आगे बढ़ाते हैं और हम पश्चिम की शब्दावली को इस्तेमाल करते हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि आप जो है अभी बता रहे थे ना कि रिलीजन अलग होता है, धर्म अलग होता है। हाँ, मैं तो वही वो कह रहा हूँ बताइए ना। ना कि डिफ़रेंस बताइए ना कि रिलीजन धर्म का अच्छा, डेफ़िनेशन बता आइए दीजिए, बताता हूँ, रिलीजन का आइए बताता डेफ़िनेशन हूँ। बता दीजिए, तब तो लोगों को पता चलेगा ना आप क्या कहना चाहते हैं। जी हाँ, बताता हूँ। जैसे भारतीय कॉलोनाइज़ होने से पहले भारत में रिलीजन का कॉन्सेप्ट नहीं था। अब जैसे क्रिश्चियनिटी है, ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो क्रिश्चियनिटी रिलीजन और हिंदुइज्म रिलीजन है। ऐसे वेस्टर्न वेस्टर्न आइडियाज़ के हिसाब से क्रिश्चियनिटी रिलीजन, हिंदुइज्म रिलीजन, बुद्धिज्म रिलीजन। लेकिन वो क्रिश्चियनिटी को क्रिश्चियनिज्म नहीं बोलते हैं, वो उसे क्रिश्चियनिटी बोलते हैं। कुछ टाइम पहले तक वो इस्लाम को भी मोहम्मडनिज्म बोलते थे, लेकिन मुस्लिम्स ने इस्लाम वर्ड के नैरेटिव को आगे बढ़ाया, इसलिए इस्लाम वर्ड कहा जाने लगा। नहीं तो पहले वो मोहम्मडनिज्म और वो सब मुस्लिम्स तो को ठीक मोहम्मडनिज्म है, बोलते थे। वो सब ठीक है, लेकिन आप अपने धर्म का बताइए ना डेफ़िनेशन, धर्म क्या है आपका? धर्म धर्म के तो ऐसे संस्कृत का मैं बहुत अच्छा ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन मैं धर्म के कई शब्द ले रखे हैं मैंने, मतलब मेरी मैं वो शब्द खाता हूँ। क्रिश्चियन और हाँ, मोहम्मदवाद के तो आप बड़े एक्सपर्ट लग रहे हैं, आपने उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, बड़ा धनाधन नहीं, बता दिया। और हाँ, आप तो जो यही है बता रहा अपने ही हूँ। धर्म के अपना घर में आपके घर के चूल्हे में क्या पकता है वही नहीं पता है, पड़ोसी अरे के घर के बता तो रहा चूल्हे हूँ में क्या मैं। जल रहा है वो बड़ा अच्छे से आपको याद है। हम बताइए हाँ, मैं धर्म क्या बता तो होता रहा है? हूँ। हुँ, धर्म मतलब आसान आसान भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में धर्म वो जो होना चाहिए, या फिर कर्तव्य, या फिर अ, कर्तव्य, या फिर या फिर उचित आचरण, वो जो होना चाहिए, या फिर सस्टेनेबिलिटी, ऐसा कुछ। ड्यूटी, प्रॉपर बिहेवियर और सस्टेनेबिलिटी, इस तरह से मैंने समझा है। अच्छा ये आपने समझा है। जी, अच्छा जी, आपने जो है बड़ा खतरनाक बात बता दिया। पूरी दुनिया जी, जानती है कि आपका धर्म जो है, धर्म का मतलब यही लिया जाता है, आप लोग कितना भी डिफ़ाइन करें। सिर्फ़ पाली जी हाँ, में धर्म का मतलब धम्म होता है। आपका जो धर्म है वो हाँ। रिलीजन ही है। जी हाँ, मैं समझा। रिलीजन वो जितने मुझे होते बताइए हैं पाली धर्म में। ज अरे कुशवीर गौर आप सुन लीजिए शांति से। अब आपको मैंने इतना बोलने दिया तो मेरी बात सुनिए। सिर्फ़ पाली प्राकृत में जो धम्म होता है उसमें ईश्वर नहीं होता है।
और जितने ईश्वरवादी होते हैं, जो ईश्वर मानते हैं, आत्मा परमात्मा मानते हैं, ये सब के सब जो हैं, इनके धर्म का मतलब रिलीजन ही होता है। ईश्वरवादी वो एक कल्ट हो जाता है, जो ईश्वर की पूजा-पाठ करते हैं। और ये बात सिर्फ़ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारी डिक्शनरी खोल-खोल के कहती हैं। अब ये कुछ हम लोग डिक्शनरी भी देख लेते हैं, ताकि लोगों की गलतफ़हमी भी दूर हो जाए कि आप जो बता रहे हैं, वो झूठी एक कल्पना है। वो अनईश्वरवादी, पाली प्राकृत का आप डेफ़िनिशन बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपके ब्राह्मण धर्म का नहीं है। हर जी, रिलीजन का नाम होता है, हर धर्म का नाम होता है। आपने जो डेफ़िनिशन बताया देखें, ये मैंने यहाँ पे डिक्शनरी शो की है। ये डिक्शनरी आपको क्या बता रही है धर्म का मतलब, ये हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ये मेरे ख़्याल से आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, जी हाँ। दिख रहा है ना? हुँ, ये ऑक्सफ़ोर्ड जो डिक्शनरी है, वो आपका क्या बता रही है, वहाँ से मैंने इस चीज़ को दिखाया गया है। ये बता रहा है धर्म, पुल्लिंग, हुँ। क्या लिखा है 1 नंबर पे पढ़ के बताइए तो? ईश्वरीय श्रद्धा व पूजा-पाठ, ईश्वरीय उपासना, आराधना आदि। पढ़ दिया? दूसरा नंबर भी पढ़ दीजिए, उसके नीचे विशेषण लिखा है, वो भी बता दीजिए। लौकिक एवं सामाजिक कर्तव्य संबंध सूचक शब्दों के प्रारंभ में लगने वाला शब्द, जैसे धर्मपत्नी, धर्मपुत्र। अच्छा, उसके नीचे पढ़िए ट्रांसलेट अगर इसको इंग्लिश में किया जाए, तो क्या आएगा इसका मतलब? रिलीजन। आएगा ना? तो जी आप हाँ। जो है क्या कह रहे थे अभी कि रिलीजन अलग होता है, धर्म अलग होता है। मैं जितने आपको भी ईश्वरवादी हैं, आप सुनिए ध्यान से इस चीज़ को, जितने भी ईश्वरवादी हैं, जो ईश्वर को मानते हैं, वो धर्म सिर्फ़ इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि वो अनुवाद शब्द है पाली का, श्रमण परंपरा के लोग धम्म कहते थे, अब वो ईश्वरवादी नहीं होते थे। तो उनके लिए सामाजिक कर्तव्य, उनके लिए इस्तेमाल होगा सामाजिक कर्तव्य, आपके और लौकिक होगा, आपके लिए परलौकिक है। ये जो धर्म का डेफिनेशन दोनों दिया है, समण प्रकृति के जो लोग हैं, जो लौकिक मानते हैं, परलौकिक नहीं मानते। आप जो ईश्वरवादी है, वो परलौकिक मानता है। उसका डेफिनेशन ऊपर है धर्म का मतलब। वो ईश्वरवादी है, श्रद्धा पूजा-पाठ करता है, ईश्वरीय उपासना आराधना करता है, वो उसका धर्म है। और जो लोग पाली प्राकृत के हैं, जो अनिश्वरवादी हैं, जिनका ईश्वर नहीं है, जो लौकिक मानते मन यानी कि इसी लोक की बात मानते हैं, उनके लिए सामाजिक कर्तव्य ये बात आती है। और यही रिलीजन कहा जाता है। चूँकि विदेश के जितने धर्म हैं या जो रिलीजन है या मज़हब हैं, वो ईश्वरवादी हैं, इसीलिए उनको रिलीजन या मज़हब कहा जाता है। आप लोग झूठ-मूठ का ये सब खेल खेलते हैं, धर्म क्या है? अब एक बात मुझे बताइए, हर रिलीजन का अपना एक नाम होता है। जी। तो आप नाम होता है ना, अब आप बताइए कि ये सारे क्रिश्चियनिटी से लेकर, इस्लाम से लेकर, सिख, जैन, बौद्ध सबका अपना नाम है। आपका जो जिसको आप धर्म बताने आए हैं, उसका क्या नाम है? ये मैं जो क्लियर धर्म कीजिए। बताने आया हूँ, हाँ, बताइए उसका क्या नाम है? कुछ ना देखिए कुछ तो होगा ना? मैं रिलीजियस पर्सन हूँ और मैं ईश्वर में विश्वास हाँ, नहीं तो रखता और मैं रिलीजियस पर्सन हैं, आप विश्वास नहीं, भी रखते नहीं, हैं। इररिलीजियस, आपका नाम क्या इररिलीजियस, है? क्या हैं आप? इररिलीजियस, रिलीजन को फॉलो नहीं करता मैं किसी भी। आप रिलिजन को आप ईश्वर मानते हैं? नहीं। आप नास्तिक हैं? अ, जी हाँ। हाँ, तो साथियों देखा आपने जैसे इनसे कहा गया है कि आप ईश्वर मानते हैं, इन्होंने तुरंत कह दिया नहीं। लेकिन जब पूछा गया आप नास्तिक हैं, तो इन्होंने नहीं, समय लिया इन्होंने। अभी कन्फ्यूजन स्टेट में है कि नास्तिक कहें कि ना कहें। और आप देख रहे होंगे कोई नास्तिक बंदी आज तक आया है धर्म को जस्टिफ़ाई करने के लिए और ये सब बताने के लिए। ये जस्टिफ़ाई भी करने आ गए, आप बता नहीं पा रहे हैं। चलिए मैं फिर से आपसे पूछता हूँ, आपका नाम क्या है? 1 मिनट देख लूँ मैं। खुशवीर। खुशवीर गौर। आप जी। ब्राह्मण हैं? नहीं, आप ब्राह्मण नहीं हैं। ये अच्छा जी। ब्राह्मण नहीं हूँ, हुँ। सवर्ण हूँ लेकिन जनरल हूँ। हाँ, तो गौर आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों, गौर वैसे ब्राह्मण लगाते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि सवर्ण हैं। अच्छा, सवर्ण आप किस कारण से हैं? क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय वंश में हूँ। क्षत्रिय वंश से हैं। कौन-सा क्षत्रिय वाला काम किया है कि आप जो है क्षत्रिय बन गए हैं? कर्म से नहीं हूँ, मेरे पूर्वज थे। मैं वर्ण व्यवस्था में नहीं हूँ। आप वर्ण व्यवस्था में नहीं हैं, तो क्षत्रिय कैसे हैं आप? अरे! मेरे पूर्वज थे, मैं थोड़ी हूँ। अरे भाई, तो आपके पूर्वज तो बहुत कुछ थे। जी सबके हाँ, मैं पूर्वज वही कह कुछ रहा न हूँ। कुछ तो थे ही, लेकिन सब तो अपने को आपने नहीं कह रहे हैं। आपने पूछा कि मैं आप सवर्ण किस तरह से हूँ, हाँ, मैं मैं सिर्फ़ पूछ इतना रहा बता हूँ रहा ना हूँ कि मैं तो जनरल आप हूँ। सवर्ण कैसे हुए? आप ना ईश्वर को मानते हैं, ना आप जो है वर्ण व्यवस्था को अच्छा, अच्छा। बोल रहे हैं, आप वर्ण व्यवस्था में नहीं हैं, अच्छा, मैं फिर कह समझ रहे गया हैं कि आपने आप जो पूछा हैं क्या है। उसमें नहीं, भी हाँ, हैं। मैं सवर्ण नहीं हूँ, मैं सवर्ण नहीं हूँ। मैं केवल बता रहा हूँ कि क्या हैं? हुँ, इंडिया में ऑफ़िशियली मेरा जो कैटेगराइज़ेशन है वो जनरल का है। मैं सवर्ण नहीं हूँ, मैं समझ गया आपको क्या कह रहे हैं। मैं जनरल अच्छा हूँ, जी। मैं सिर्फ़ इतना बता रहा था। आप जनरल हैं और नास्तिक हैं। जी। अच्छा, तो फिर तो आपको वेद वगैरह तो बहुत बेकार लगता होगा, ऐसा लगता होगा कि इसको उठा के हम कूड़ेदान में फेंक दें, गीता वगैरह सबको फेंक दें हम।
ऐसा लगता नहीं, होगा नहीं। आपको? क्या लगता है? नहीं, मेरे अंदर क्यूरियोसिटी है, मैं जानना चाहता हूँ और इसी वजह से अच्छा यहाँ जानना पर चाहते हैं, क्या जानना है आप तक? आपने वेद के बारे में क्या नहीं, जाना वो है आज तक? जानता हूँ मैं, लेकिन क्या उनको जानते लेकर हैं? मेरे अंदर कई कई तरह के सवाल हैं। सवाल हैं, क्या सवाल हैं? जैसे कि आपने अभी मेरे को धर्म का ट्रांसलेशन दिखाया रिलीजन। हुँ। ये जो आप हम प्लेटफ़ॉर्म यूज़ कर रहे हैं सब वेस्टर्न प्लेटफ़ॉर्म्स हैं और उन पे हम अरे वेस्ट में आप आइडिया वेस्टर्न प्लेटफ़ॉर्म ही इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ जुड़ने के लिए। अरे आपने वो जो यहाँ पे ट्रांसलेशन लिपि भी भी वेस्टर्न इस्तेमाल किया की मैं। है, अरे आपने जो लिपि इस्तेमाल की है अपना नाम लिखने के लिए वो भी वेस्टर्न आपने रोमन लिपि यहाँ मैं इस्तेमाल की जानता है। हूँ लैटिन है, आपने जो लैटिन यहाँ पे लिपि। फ़ोटो लगाया है, आपने जो फ़ोटो लगाया है डिजिटल जी, फ़ोटो जी। वो कैमरा भी विदेशियों की देन है। तो अब ये मैं लैपटॉप पाश्चात्य में का जी सब कुछ। हाँ, वो भी सब पाश्चात्य की देन है, आपका हाँ, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। आप अब जो मैं है वो ये नहीं लोग मैं आप रोना रोते हैं ना यहाँ पे आके कि वेस्टर्न की देन है, इसकी देन है, उसकी देन है। अरे भैया हर चीज़ आपकी वेस्टर्न की देन है, पूरा उधारी पर आप चल रहे हैं। अच्छा मैं इसलिए ये मुद्दे सब पर आता कहानी हूँ, मत रुकिए। सुनाइए। धर्म जी हाँ, रिलिजन की बताइए आप। कहानी अब रुक जाइए ज़रा। धर्म कहानी की जो है ना वेस्टर्न इंडियन फिलॉसफी के नाम पे मत सुनाया कीजिए। खुद उधारी के अपना घर जो है शीशे पे चल रहा है, दूसरे पर पत्थर फेंकने चले हैं। जो जी, ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ। कैमरा दे दिया, जो आपको कंप्यूटर दे दिया, लैपटॉप दे दिया, इंटरनेट दे दिया, आपको जो है प्लेटफ़ॉर्म दे दिया, आपको ये जो कपड़े भी पहने होंगे किसी मशीन में बना होगा, वो मशीन तक विदेशियों की बनाई हुई देन है। हर एक चीज़ आपकी उधारी की चल रही है। आप जो बूढ़े हो जाएँगे या घर में आपके किसी ने चश्मा पहना होगा, जो आँखें खराब होने के बाद से जो चश्मा आ जाती है, वो भी विदेशियों की देन है। आपका ऊपर से नीचे जीवन का हुलिया जो है वो विदेशों की देन है। आप लोग आ जाते हैं गाना बताने कि वो रिलिजन कहता है हम धर्म हैं, हम महान हैं इसीलिए। अरे भाई साहब आप पूरा का पूरा उधारी पे चल रहे हैं, तो ये सब कहानी मत सुनाइए, मेन मुद्दे पर आइए। आप ये बताइए कि आपने कहा कि आप नास्तिक हैं। मैंने आपसे पूछा कि वेद और गीता जो हैं, जो इतनी सारी बातें कहती हैं, इतनी खराब बातें कहती हैं, अच्छा नियोग प्रथा आपको कैसा लगता है? बताइए तो ज़रा? हाँ जी, खुशवीर गौर, देखिए अब ये बोलेंगे ही नहीं। खुशवीर गौर, खुशवीर गौर, ये देखिए कोमा में चले गए ये। खुशवीर गौर, तो साथियों आपने देखा ये कोमा में चले गए हैं। तो हम लोग इनका वेट करें, टाइम बर्बाद होगा या क्या करें? ये उस समय से गाना गा रहे थे कि पश्चिम, पश्चिम ये रिलिजन, रिलिजन और जो है आप देखिए कि देखिए अब भाग गए ये। अब ये भाग गए, कोमा में जाते-जाते ये कोमा में पूरे बेहोश हो गए थे ये। जब इनको पता चल गया कि ये तो पूरा का उधारी की ज़िंदगी जी रहे हैं, आए थे रिलिजन और धर्म में फ़र्क बताने। वेद और गीता पे जब पूछा गया कैसा लगता है, खराब-वराब लगता है कि नहीं लगता है, तो क्यूरोसिटी इनकी जाग रही थी। तो दोस्तों आप देखें कि इस तरह से ये लोग जो हैं आते हैं, जो ब्राह्मण्स हैं, वो कभी क्षत्रिय बन के आ जाएगा, कभी गौर जो है ब्राह्मण लगाता है दोस्तों। या फिर एससी-एसटी वर्ग के भी कुछ लोग अब लगाने लगे हैं, लेकिन ये चूँकि इन्होंने अपने को सवर्ण बताया है, तो उस हिसाब से बता रहे थे कि मैं महाभारत का वो कोट निकाल के दिखा दूँ कि क्षत्रिय जो है ब्राह्मण ने लिखा है कि हम उनकी नाजायज़ संतान हैं, शायद इस कारण से ये अपने को क्षत्रिय बताना शुरू कर दिए थे। और कोमा में चले गए। जब इनको बात ये पता चली कि ऊपर से नीचे तक तो पूरा उधारी विदेश की चला रहे हैं चल रही है इनकी। वही वाला हाल है, अभी दिवाली आ रही है ना देखिए, ये झलरी मत लगाओ, ये मत लगाओ, ख़ैर हम लोग तो कहते भी नहीं है लगाओ। हम लोग बिल्कुल उसके समर्थन में नहीं है, पॉल्यूशन पटाखे मत फोड़ो। सारा सामान जो है कहाँ से आएगा? चाइना से आएगा। उसी चाइना के मोबाइल से उठा के भक्त जो है ये चिल्लाएगा कि देखो चाइना की चीज़ बैन करो, वो ये लिख के आया है, वो लिख के आया है। वो हमारे देश का विरोधी है ये, सारा सामान उसी का इस्तेमाल करेंगे। देश की 80-90% उसके मोबाइल से लेके, उसके लैपटॉप से लेके उसी का बहिष्कार करेंगे, उधारी की ज़िंदगी। खुद आज तक कुछ काम नहीं कर पाए और दूसरों को बस जो है गाली दे दो, निंदा कर दो, इसी से हम महान हो जाते हैं।